Hello students, this is electricity chapter class 10 part 4, and today I am going to discuss about the domestic electric circuit. Domestic electric circuit means the circuit what we are using at home, कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है कि वेदर इट इज सीरीज और पैरेलल और बोथ, कि क्या वो सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है या दोनों में ही होता है, कि वी विल सी दिस फिगर. आप इस फिगर को देखिए ध्यान से कि हियर दीज आर बल्ब्स, द फर्स्ट फिगर, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड एंड टू एंड, सो इट इज ए सीरीज कनेक्शन. एंड द सेकेंड फिगर कि each and every bulbs are connected with switches separately, so here this is a parallel connection. So this is the difference between series and parallel connection. Now some advantages of series circuit and parallel circuit. What are the advantages or disadvantages? We will discuss about that. In series circuits, if one appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working. सपोज कीजिए कि आपके एक कमरे में सारे बल्ब्स, फैन सभी सीरीज कनेक्शन में है. एक बल्ब फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेक तो निश्चित रूप से सारे बल्ब्स, सारे फैंस बंद हो जाएंगे. All the appliances have a common switch, hence cannot be turned on separately. All the appliances do not get the same voltage as that of the power supply line. हम लोग देखे थे कि जब सीरीज कनेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में जब हम निकाल रहे थे तो हर एक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता था, तो वोल्टेज हर एक के लिए अलग हो जाएगा. लेकिन जब हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी वोल्टेज सेम. All the appliances do not get the same voltage as that of the power supply line. The resultant resistance becomes very high, so the current supply becomes very low. तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा. V is equal to V1 plus V2 plus V3. That means the resultant resistance will be high. So and जैसे combined R यानी टोटल R resultant resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. In that way resistance will be high, so the current will be very low. Now advantages of circuits for domestic wiring, कि अगर हम पैरेलल सर्किट रखते हैं तो उसके क्या फायदे हैं. In parallel circuits, if one appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. कि अगर एक खराब हो गया तो बाकी सब में दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक चलते रहेंगे. इलेक्ट्रिक पावर and other points also here कि each appliance has its own switch. हर एक appliance का अपना अपना स्विच होगा, जिसको आवश्यकता है उसको हम यूज करेंगे. Hence can be turned on or off separately. Each appliance gets the same voltage as that of the power supply line. The resultant resistance is reduced, so the current supply becomes high. कि these are the four advantages of parallel circuit. अब एक चीज हम लोग समझ लें कि पैरेलल और सीरीज में, जैसे आप लोग सीरीज बल्ब तो जरूर देखे होंगे. सीरीज बल्ब में अगर कहीं से एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उस लाइन के सारे बल्ब्स बंद हो जाएंगे. अगर मान लीजिए घर में इसी तरह से कनेक्शन रहे तो आपका पंखा, बल्ब सब एक साथ जल रहे हैं, एक कटा सब कट गए. इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर. हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि इलेक्ट्रिक के द्वारा दिए गए समय में कितना काम किया गया वही है पावर. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. सो P इज इक्वल टू W by T. अबाउट यूनिट्स, यूनिट
SI unit of electrical power is W. W for watt. 1 watt is the power of working of 1 जूल पर सेकेंड. 1 वाट का मतलब 1 जूल 1 सेकेंड में काम किया गया. और P is equal to W by T. So here 1 kilowatt is equal to 1000 watt. So 1 kW is equal to 1000 watt. Because watt is a very smaller unit. वाट एक बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम लोग जनरली किलो वाट में यूज करते हैं इसको. नाउ डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर. अब इसके लिए हम लोग फार्मूला डेराइव करेंगे कि वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. इफ W is work done, I is current and V is the potential difference, then we know that W is equal to V into I into T joules. Putting the value of W in equation 1. Equation 1 में हम W का value put कर देंगे. तो P is equal to, in place of W we will write V into I into T, again by T, T cancel. So P is equal to V into I. This is the first formula. कि power is equal to potential difference into current. Now power in the terms of I and R means current and resistance. We know that P is equal to V into I, just we have calculated. And we from Ohm's law we know that V by I is equal to R, or V is equal to I into R. In place of V we will put the value. So P is equal to I square R. This is the second formula. कि पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, कि अगर V और R के रूप में पावर को हम यूज करेंगे तो P इज इक्वल टू अगेन V इंटू आई. अब यहाँ क्या करना है कि रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, सॉरी V और R के फॉर्म में हमको लेना है, I को हटाना है. सो I इज इक्वल टू V इंटू आर फ्रॉम ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से हम निकाल लेंगे. अब I की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. So there are 3 formula we have seen here. The first formula is P is equal to V into I. This is the first formula. This is first. This is second formula. P is equal to I square into R. And here this is the third formula. I is equal to V square by R. Now power rating of electrical appliances. The power rating of an appliance tells us the rate at which electrical energy is consumed by the appliance. कि किस रेट में कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, उसी को पावर रेटिंग कहेंगे. तो पावर रेटिंग 100 वाट इज 100 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड. कि आप लोग देखे होंगे बल्ब में लिखा हुआ आता है, अभी जो LED बल्ब है उसमें लिखा रहेगा 9 वाट 11 वाट, कि अगर 9 वाट है तो 9 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 9 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, E इज इक्वल टू P इनटू T. दिस इज द फॉर्मूला गिवन हियर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. 2 चीज पर ये डिपेंड करते हैं. एक तो पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस एंड सेकेंड द टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज्ड. पहला पावर रेटिंग. पावर रेटिंग हमको बताता है कि कितना जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, और दूसरा कि वो टाइम कितने समय के लिए वो कंज्यूम कर रहा है. द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर. कि हम लोग जब भी कमर्शियल स्केल में लेते हैं, क्योंकि देखिए वाट आवर इज द यूनिट, वाट आवर, तो वाट आवर इज वेरी स्मॉल यूनिट, सो वी आर यूजिंग इज किलो वाट आवर, एंड दिस किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट. हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगाते हैं, जो हमको बताता है कि इतना यूनिट आज हमारा इस मंथ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, तो ये 1 यूनिट का मतलब है 1 किलो वाट आवर. 1 किलो वाट आवर क्या है कि 1000 वाट पर आवर, कि प्रत्येक घंटे में 1000 वाट एनर्जी कंज्यूम हुआ है. दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट in terms of electrical meter. So today we are finishing this video here. Perhaps from this video
you knew that how the current, how the electricity is being used in homes. Thank you, and we will again meet in the next video. Thank you very much.